गुड मॉर्निंग गाइस। तो हमारा डे 2 का ट्रिप अभी शुरू होने वाला है। वी आर गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम वाइजैक टू पुरी। इट वाज अ ग्रेट स्टे एट सैंक्टम बीच रिसोर्ट लास्ट नाइट। अभी का सनराइज़ भी बहुत मज़ेदार लगा और ये भाई साहब हमारे ऊपर अभी नज़र रखे हुए हैं। आदित्य मॉर्निंग जॉगिंग करते हुए। यहाँ से प्लान ये है गाइस कि अभी सुबह का 7 बज रहा है, तो थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करेंगे, ड्रोन से कुछ शॉट्स लेंगे फॉर आवर वीडियो एंड देन फाइनली वी विल चेक आउट अराउंड एट 10 o'clock लाइक दैट। प्लान ये है कि हम यहाँ से साई प्रिया होटल में अनदर फाइन डे करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। We are now entering another fine day. So we have come for breakfast. Today is 21st, and we have come for breakfast over here. Nice place. दोस्तों, अगर आप यहाँ पे रुकना चाहोगे तो वो भी ऑप्ट इन कर सकते हो। ये बहुत एक अच्छा लोकेशन है ठहरने के लिए। फूड भी ज़बरदस्त है एंड स्टेइंग इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक। Adi is having some fun time. Don't run. $11:30. এই তো এক্ষুনি হাইওয়ে ধরে যাবে। এটা তো বেশি দূরে নেই আমরা হাইওয়ে।
की काफ़ी कम में आया है. Contact in between both the cars. Beauty of Vizag city and its outskirts is amazing. मानसून के बाद खास करके यहाँ का जो ग्रीनरी है और हिल्स जो भी है यहाँ पे, मतलब आप देख सकते हो सामने. इट इज लुकिंग फैबुलस. বলে দে আমরাও দাঁড়ালাম. আচ্ছা আমরাও একটু দাঁড়ালাম. क्या व्यू है बॉस यहाँ से. लवली व्यू. Are these enjoying the view? सो फ्रेंड्स, हम कुछ ही देर में यहाँ से जो है अपना नेशनल हाईवे 16 पकड़ लेंगे टुवर्ड्स भुवनेश्वर. उससे पहले सोच रहे हैं कि फुल टैंक करवा लें. तो साथियों, यहाँ से करीब 830-840 किलोमीटर है कैलकाटा. हाईवे 16 ये सीधा भुवनेश्वर पहुँचेगा और हम देखेंगे कहीं से राइट टर्न लेना पड़ेगा हमें पूरी के लिए. तो 2-3 ऑप्शंस हैं बेस्ड ऑन वेदर, बेस्ड ऑन रोड कंडीशंस. विल पिक दैट अप. तो देखते रहिए. अभी के लिए हम लोगों ने ब्रेकफास्ट, जैसे आप लोगों ने देखा, हम साई प्रिया एक होटल था, तो वहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट अपना ख़त्म कर लिया है. We are heavy kind of right now, so lunch probably अभी हम लोग नहीं करेंगे. 12 ही बज रहा है अभी. So probably we will go for some high tea around 3:30-4 o'clock. This is the location again. We will have to check कहाँ पे वो किया जा सकता है. अभी के लिए वेदर तो अच्छा है. फुल टैंक पेट्रोल भी कर लिया मैंने और इनोवा में भी फुल टैंक डीजल हो चुका है. रिफिल्ड ऑल द बोथ व्हीकल्स, so we can drive at least another 400-500 kilometers, which will take roughly about 4.5 hours at least. तो तब तक हम लोग कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे. आदि, आपने कुछ खाया है? क्या खाया? इडली खाया और जूस पिया. ओके. स्टमक फुल? पेट फुल है? स्टमक फुल? ठीक है. We are crossing Vizagaram right now. ये हाईवे हम लोग लगभग लास्ट 20 ईयर से यूज कर रहे हैं. ओके, सो I have never seen a very bad condition of this road. Never till date. Particularly the stretch from Vijayawada till I can say Barampur, Odisha, which crosses through Vizagaram, Ichapuram, Palasa, and then finally gets into Odisha, Ganjam district. So it has been always in this condition. Right? जो लोग आप लोग ये रोड से ट्रैवल करते हैं उनको तो पता ही होगा, और बाकी जो प्लान कर रहे हो to travel in between Hyderabad to Kolkata, maybe Bhubaneswar or Cuttack or anywhere in Barampur या फिर Vizag, I think बेझिझक निकल जाइए. You will have ultimate relaxation.
those who love long driving, those who are frequent drive, freaks, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है डेफिनेटली. Lane departure. ब्यूटीफुल रोड्स यार, ब्यूटीफुल रोड्स. मतलब हाईवेज के साथ साथ जनरली वी आर गोइंग फ्रॉम वन हाईवे टू अदर हाईवे, सीनिक ब्यूटी बहुत कम होता है. तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन पे which other highway in India that you travel has similar or better views, right? I can't do it. I just can't do it. Can you do it? ये इंटर स्ट्रेच जो है यहाँ से मतलब वाइजैक, टूनी, till Vijayawada on the back and over here up till Bhubaneswar. Scenic beauty बहुत बहुत ही लाजवाब है. ऊपर जो साइन बोर्ड है उसमें करीब 360 किलोमीटर भुवनेश्वर और 187 किलोमीटर बहरमपुर बता रहा है. श्रीकाकुलम जो है वो आने वाला है, तो अभी लगभग 100 किलोमीटर्स हैं क्रॉस करने के लिए बॉर्डर. अभी लेफ्ट साइड पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है रोड का, आप ये सब देख रहे हो. थोड़ा रोड कंडीशन भी उतना अच्छा नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा स्लो चलना पड़ रहा है. हम थोड़ा स्लो चल रहे थे और इनोवा कुछ आगे भाग गया है, तो अभी हम पकड़ रहे हैं इनोवा को. किसी भी फ्लाईओवर का ये बैंकिंग होना बहुत ज़रूरी है. जो राइट साइड में आप देख रहे हो थोड़ा सा इंक्लाइंड है. दिस इज़ कॉल्ड बैंकिंग. इसका होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप बहुत स्पीड पे कर्व पे ले रहे हो नहीं तो बॉडी रोल बढ़ जाता है. अगर बैंकिंग ठीक रहे तो वो नहीं होता है. एक डिसएडवांटेज भी है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा. तो दोस्तों आपके लिए ये सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा का जूम लेवल आप देख सकते हो कितना दूर है. इनोवा अभी भी मतलब क्लियरली दिख रहा है. ये और एक शॉट है जहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जूम फीचर कितना अल्टीमेट है. मतलब लुकिंग रियली फाइन नाउ. बहुत धूप था सुबह से, अभी सही लग रहा है. Lane departure. Lane departure. टाटा नेक्सॉन का शायद एक्सीडेंट हो गया है. Lane departure. Lane departure. Lane departure. क्या शानदार नज़ारा है गाइस. द कॉन्ट्रास्ट, द कलर सैचुरेशन, नेचुरली यहाँ पे इतना बढ़िया दिख रहा है. जो हिल्स हैं वहाँ दूर सारे के सारे व्यूज़ मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत शानदार हैं.
द सीन गाइस ओवर हियर, और हम उसी डायरेक्शन में जाने वाले हैं जहाँ पे आप देख रहे हो क्लाउड कवर है। हम उसके अंदर से गुजरने वाले हैं, जो अपना रास्ता है वहीं से गुजरता है। तो देखते रहिए, मुझे लगता है बहुत भयंकर बारिश होने वाली है कुछ देर में। तो जो यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट, जो कलर दिख रहा है ना भाई, मेरे को लग रहा है कि इट इज़ अमेजिंग। आप लोग बताओ कैसा लग रहा है आपको ये जगह। एक लाइटनिंग का फोटो डाल रहा हूँ यहाँ पे, आप देखो। देखा आपने Lane गाइस। departure. Oh guys, we are having a beautiful weather. सामने बारिश होने वाली है, लग रहा है। देखो बारिश की धाराएं गिर रही हैं। Attention to the vehicle ahead. क्लाउड बस पता नहीं, वो तो आगे चल के पता चलेगा। Attention to the vehicle ahead. लेकिन वेदर बड़ा जबरदस्त आने वाला है सामने। अगर हाईवे में बारिश ही ना हो तो मजा नहीं आता भाई। Attention अब to आने the वाली है vehicle बारिश। ahead. Lane departure. देखो देखो देखो। Lane departure. Lane departure. जबरदस्त बारिश होने वाली है। Lane. भयंकर बारिश हो रही है यहाँ पे सामने। अगर आपको रास्ता सामने दिख रहा होगा, चमक रहा है बारिश में। हम सोच रहे हैं कि शायद ये बरकुल का प्लान हमें कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि जिस रेट में बारिश बढ़ता जा रहा है उससे पहले कहीं लंच कर लेना ही बेटर होगा। क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते पता नहीं कितना बारिश हो रहा होगा, और सुनने में ये आ रहा है कि कलकत्ता में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। सो वेदर इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड एंड फेवरेबल, सो बेटर वी प्लान इट अर्ली। ज़ोरदार बारिश है भाई, ज़ोरदार बारिश। कुछ सामने दिख ही नहीं रहा है, इतना ज़ोरदार बारिश हो रहा है। सामने देखिए इनोवा, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम भगा रहे हैं गाड़ी ताकि अपना जो टाइम रहे जो लंच करने का वो सही हो जाए। इसके बाद नहीं तो और कुछ लंच में मिलने नहीं वाला है। सामने जाके लग रहा है थोड़ा सा कम होने वाला है। द क्लाउड कवर इज़ गेटिंग थिनर एंड लाइटर, बट ओवरऑल बारिश तो बहुत मिलने वाली है हमें यहाँ से अप टिल कोलकाता। Lane departure.
सो ये जो इनोवा के टायर्स हैं ये 225/60 R15 हम लोगों ने लगवाया है। जनरली इसमें 205/65 R15 का टायर आता है, लेकिन योकोहामा का ये टायर जो है बड़ा ही मस्त है। इट गिव्स यू अ वेरी कुशनी राइड। हम लोगों ने इसका 5 टायर चेंज करवाया था माउंट आबू जाने के टाइम पे, विच वाज अराउंड अप्रैल 2025। जनरली आपका जो 205 टायर आता है वो उसका कॉस्ट होता है लगभग 7,500-7,000 रुपये। ये जो योकोहामा का टायर लगा है इट कॉस्टेड मी अराउंड 9,600-700 रुपीज़ per tire, and this gives a fantastic cushioning ride. Like you can see the shock absorbers are working on it. इसका जो ओवरऑल ग्रिप है, इसका जो ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स है, कॉर्नरिंग बोलिए, ब्रेकिंग बोलिए, it gives you a much more mature feeling rather than the 205 tires. ये अभी तक लगभग 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुका है। स्टेपिंग भी हम लोगों ने एक बार रोटेशन करवा लिया था जब हम माउंट आबू ट्रिप से रिटर्न आ रहे थे, तो ऑल ऑफ देम हैव रन इक्वली ऑलमोस्ट द सेम। दिस इज द सेकंड टाइम वी हैव गॉन फॉर द योकोहामा टायर्स। इससे पहले हम लोगों ने जेके टायर, ब्रिजस्टोन, गुडियर वगैरह सब कुछ we have tested, but I think the most satisfaction comes with this Yokohama tires. सोच रहा हूँ रिटर्न आने के बाद कैलकाटा के ट्रिप से विल गो फॉर द टायर रिप्लेसमेंट फॉर माई XL6 as well. This has currently run about 48,000 kilometers. Up till now Bridgestone का ये जो टायर लगा हुआ है इसका फीडबैक बहुत ही अच्छा है, लेकिन आई एम थिंकिंग टू अपग्रेड इट टू अ 195 section tires, which also will make it more cushiony like the one that we have on Innova. Currently my XL6 has a 15-inch 185 by 65 profile Bridgestone tire. In case guys, if you have any better suggestions, solutions to make it better, please do let me know. However, like I said, I'm very happy with the overall feedback of this Bridgestone tire. ये फ्रेंड्स, तो हम ओडिशा एंटर कर रहे हैं। टोल प्लाजा के बाद थोड़ा रुकेंगे। रुके हैं एक टोल प्लाजा में। क्या कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स है गाइस। अगर आप सामने देख रहे हो जो क्लाउड कवर आ रहा है सामने से, बारिश तो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, लेकिन अभी के लिए जो फोटोज़ आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं।
एक बार फिर से बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है। आप देख रहे हो रोड पे, हाईवे पे वाटर लॉक हो चुका है। जो भी ऑटो ट्रक्स जो भी चल रहे हैं उसके वाइट फोम निकल रहा है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द कॉजेज टू बी वेरी ड्राइव वेरी केयरफुली ड्यूरिंग मानसून्स गाइस। ये जो पानी जमा हो रहा है इससे हाइड्रो क्लीनिंग का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाइड्रो क्लीनिंग आई थिंक आप सबको ज़्यादातर को पता ही होगा। स्किड होने का जो वाटर के ऊपर जो मतलब फिसलन होता है वो बहुत बढ़ जाता है अगर आप ठीक से कंट्रोल्ड वे में ना चलाएं। और अगर बेंड्स हैं, टर्निंग्स हैं तो गाड़ी एकदम से हाइड्रोप्लेन करके एकदम बाहर आपके रोड के उस पार जा सकता है। इसको एक्वा प्लेनिंग भी बोला जाता है, जहाँ पे एक थिन लेयर बन जाता है टायर और रोड के बीच में और गाड़ी जो है एकदम हवा में। हमने पीछे ही एक रेस्टोरेंट देखा है, मॉन्टलिशियस करके कुछ नाम है, तो हम वहाँ पे रुकने वाले हैं फॉर सम टाइम राउंड नाउ, क्योंकि बारिश बहुत ज़ोर हो रही है। लास्ट 4-5 आवर्स इट्स बीन रेनिंग कॉन्स्टेंटली, द वाइपर्स आर रनिंग कॉन्स्टेंटली। तो हमने सोचा कि यहीं पे थोड़ा बहुत कुछ हम खाना खा लें। इसके बाद 5-6 बजे की तरफ और कुछ खाना यहाँ पे मिलने वाला नहीं है और बरकुल वगैरह पहुँचते पहुँचते थोड़ा लेट ही हो जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा है कि यहीं पे यू टर्न ले लें। अपनी दूसरे गाड़ी को भी इन्फॉर्म कर दिया है और हम यहाँ पे एक आधा घंटा 45 मिनट्स वी गोना स्पेंड फॉर लंच। बारिश हो रही है और हम होटल में तो यहाँ पे अपना ये एपिसोड अभी के लिए एंड करते हुए देखना पड़ेगा कुछ खाना मिल रहा है यार। ये अपना लंच के लिए स्पॉट है, ठीक है। ওরা তো প্রত্যেক বছর একবার করে যায়।